नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज हम कवर कर रहे थे और ये सीरीज अभी चलती रहेगी, लेकिन हमने सोचा कि साथ ही साथ हम जियोग्राफी के क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आए हैं और इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें, क्योंकि हिस्ट्री के सीरीज में बहुत कम क्वेश्चन कवर हो पाए, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और उनको हम काफ़ी गहन अध्ययन के साथ विश्लेषण कर रहे हैं, उनका गहन विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन जियोग्राफी के क्वेश्चन पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने सोचा जब हम आपके लिए कोर्स लेकर आएंगे ही तो उनको क्वेश्चन के साथ ज़्यादा डीप में ना एनालिसिस करके क्विक क्वेश्चंस जो वन लाइनर क्वेश्चंस है उनको क्विक रिवीजन करवा दें, क्विक क्वेश्चन सारे कवर करवा दें, ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज कवर हो सके। तो इसलिए हम 50 जियोग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम कवर नहीं करेंगे। जो भी फॉन्ट बताने लायक होगा क्वेश्चन से संबंधित वो फॉन्ट बताते चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर रहे थे उस तरीके से इन क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि 50 क्वेश्चंस को कवर कर पाना 1 से 2 घंटा, करीब 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, अगर उनको डीप एनालिसिस के साथ कवर कर रहे हैं तो। लेकिन अभी 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए 1000 नहीं बल्कि 3 से 4000 क्वेश्चन जियोग्राफी के लेकर आए, ताकि कोई भी वनडे एग्जाम, जो भी आपका एक दिन का जो एग्जाम होता है वनडे एग्जाम, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सीप का निर्माण किससे संबंधित है। तो सीप का निर्माण पवन से संबंधित है। आपको याद रखना, सीप का निर्माण ये पूछा है किससे होता है, तो सीप का निर्माण जो होता है वो पवन से होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो होंग हो नदी के लिए चीन का शोक शब्द प्रयोग किया जाता है। या कहें कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है होंग हो नदी को। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है। तो सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है। जो द्रवीभूत शैली है उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैली होती है उसको मैग्मा कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, पूछा गया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है, तो ये सुएज नहर थी। और साथ ही जो अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, आपको याद रखना है राइन, कंफ्यूज नहीं होना। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन और सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है सुएज। अगला प्रश्न है, होंगो नदी किसमें गिरती है। जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जिसे चीन का शोक कहा जाता है, होंगो नदी, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा गया है कि होंगो नदी किसमें गिरती है। तो चीन का शोक कही जाने वाली होंगो नदी पीला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ये अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप आपको याद रखना है, यहाँ पर एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो शुक्र हूबहू पृथ्वी की तरह है और इसी वजह से उसको जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी की, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है होमोसिस्मल ये रेखा कहलाती है। क्वेश्चन क्या था, फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, होमोसिस्मल, आपको याद रखना है होमोसिस्मल ये रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो जो पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ जो पाया जाता है उसको निकेल बोलते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। तो भूकंप के झटके को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता आपसे पूछा है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता पेसेल को कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता पेसेल, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, आपको याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप को
पठारी महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये ओरिनोको नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। एंजल जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको नदी पर। अगला प्रश्न है जॉर्डन और इजराइल, ये दो देश के बीच में जो सागर है उसके बारे में पूछा गया है। पूछा गया है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर, डेड सी, आपको याद रखना है। ये जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धशील प्रदेश कहते हैं मानसूनी प्रदेश को। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। साथ ही एशिया की बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है, क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे बहुल्य आबादी वाले देश हैं ये शामिल हैं। और सबसे घनी आबादी वाला देश पूछा है तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है जायरे का आधुनिक नाम पूछा है। तो जायरे कांगो गणराज्य का पुराना नाम था जायरे, ठीक है, आपको याद रखना है कांगो गणराज्य का पुराना नाम जायरे। अगला प्रश्न है किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान का जो प्राचीन नाम था क्या था? रमोसा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को यूरोप का लघु यूरोप कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, आपको याद रखना है। भूगोल का जनक पूछा गया है, फादर ऑफ जियोग्राफी हेकेटियस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जियोग्राफी का लेखक कौन है, या फिर कहें जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एरिस्टोस्थनीज, आपको याद रखना है, जो कि जियोग्राफिका के लेखक हैं, एरिस्टोस्थनीज, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सौरमंडल की खोज पूछी है किसने की है? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की है। अगला प्रश्न है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? पूछा गया है कि सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है, जो सतह का तापमान है वो कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्रहों की गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, ये पूछा है। यानी मेट्रोलॉजिया पुस्तक जो थी उसके लेखक कौन है? अरस्तु, आपको याद रखना है, जिन्होंने मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी है। तो एंडीज पर्वतमाला, आपको याद रखना है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है, ये पूछा है। मेसाबी रेंज जो कि लॉ और अयस्क से संबंधित है, आपको याद रखना है। मेसाबी रेंज का संबंध लॉ अयस्क से है। मलेशिया का प्राचीन नाम पूछा है। तो मलाया, आपको याद रखना है, जो कि मलेशिया का प्राचीन नाम है। जाम्बिया का प्राचीन नाम, अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी रोडेशिया, आपको याद रखना है, जो कि जाम्बिया का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है, ठीक है। वनों का देश किसको कहा जाता है? कांगो गणतंत्र को, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। फिनलैंड, आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है हजारों झीलों की भूमि, फिनलैंड, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो पूछा है क्विकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? पूछा है क्विकर सिटी किसे कहते हैं, मतलब क्विकर सिटी नाम से किस शहर को जाना जाता है? फिलाडेल्फिया को क्विकर सिटी उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? अभी हमने बताया, एक क्वेश्चन था घनी आबादी का जो पूछा था वो बांग्लादेश, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का भार पाया जाता है, क्योंकि इसमें दो देश चीन और भारत, ये दो बहुल्य आबादी वाले देश हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश इस महाद्वीप में शामिल हैं। साथ ही जो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सबसे घनी आबादी वाला देश जो एशिया महाद्वीप में वो कौन सा है? तो वो बांग्लादेश है।
आपको याद रखना है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है, विश्व में जनसंख्या के सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप, आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है आपको, तो किवीज आपको याद रखना है। अक्सर आपने क्रिकेट मैच में सुना होगा किवीज बैट्समैन, किवीज बॉलर, साथ ही ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू बोलते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? किवीज, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? ये पूछा है, सर्वाधिक जो मरुस्थलीय देश है वो किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक मरुस्थलीय देश है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे पर बुडापेस्ट शहर है, आपको याद रखना है। हैम्बर्ग जो शहर है वो किस नदी के मुहाने पर है? एल्ब नदी के मुहाने पर है हैम्बर्ग सिटी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रोम जो इटली की राजधानी है वो किस नदी के किनारे पर बसी है? वो टाइबर नदी पर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको याद रखना है विलियम बेवेल, ये नाम आपको याद रखना है, जो कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति, आपको याद रखना है विलियम बेवेल। जो पूछा है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम बेवेल ने। अगला प्रश्न है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो चंद्रमा के जो प्रभाव है उसके कारण महासागरों में ज्वार भाटा उठते हैं, आपको याद रखना है। ज्वार भाटा के उठने का कारण है, जो महासागरों में ज्वार भाटा उठते हैं उसका कारण चंद्रमा का प्रभाव है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो टैथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है, आपको याद रखना है। पूछा है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिम्पस मॉन्स। ओलिम्पस मॉन्स आपको याद रखना है, जो कि मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको नेफोस्कोप बोलते हैं। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए और ये लगभग 13 मिनट में कवर हो गए, और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। हमने ज़्यादा डीप में इनको एनालिसिस नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि हम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारा टारगेट है कि कोई भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए छूटे नहीं। तो हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, और अगर कोई फैक्ट बताने लायक होगा तो वो उस क्वेश्चन के साथ हम बताते चलेंगे, लेकिन ज़्यादा डीप में उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम आने वाले समय में इससे संबंधित कोर्स लेकर आ ही रहे हैं। जियोग्राफी के हम सारे फैक्ट कवर करेंगे उसी के साथ। तो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन की सीरीज हो रही है तो वो वन लाइनर ही रहने दें, वो ज़्यादा बेटर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे चैनल से जोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।